हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास में हम लोगों ने लास्ट किया था प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसमें अपने न्यूनतम विचलन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो आपके पास क्या आया था, डेल्टा एम ए म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आया था न्यूनतम विचलन कोण का। अब जो अपना नया टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, इसको देखेंगे। इसको भी अपन प्रिज्म के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई एक श्वेत प्रकाशीय किरण को प्रिज्म पर आपतित करवाया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वो 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। अपवर्तन के पश्चात वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास प्रिज्म क्या है, प्रिज्म है। इस पर यदि श्वेत प्रकाश को आप क्या करोगे, विक्षेप आपतित करवाओगे, जैसे ए बी सी, ये श्वेत प्रकाशीय किरण। ठीक है, कौन सी है, श्वेत, सूर्य का प्रकाश कह सकते हो, इस पर आपतित करवाइए। ठीक है, अब जैसे ही ये प्रिज्म से पास होगी तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कितने रंगों में, 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे फिर ये बैंड होंगी जाकर के इस प्रकार से। ये यहाँ पर्दा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इस प्रकार से 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यही जो घटना है ये क्या कहलाती है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। अब ये 7 रंगों का जो समूह है ये क्या होता है, वाइब्योर। ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ऊपर रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है और वायलेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 रंगों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो 7 रंगों का समूह है, ये जो 7 रंगों का समूह है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का विक्षेपण। अब ये होता क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि प्रकाश का विक्षेपण क्यों होता। ठीक है, हम जानते हैं कि अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे वाइब्योर है, तो सबसे ज़्यादा जो लैम्डा होता है वो इसका होता है, रेड का, और सबसे कम लैम्डा किसका होता है, वॉयलेट का। ये कम होता जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी प्रकाशीय किरण क्या होगी, कम बैंड होगी। ठीक है, अब देखो माध्यम तो ये एक ही है, इस ये जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू ही है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था अपवर्तनांक के अंदर, अगर आपको ध्यान हो, कि μ12 बराबर होता है λ1 बटा में λ2। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, इसी से इसको अपने क्लियर करेंगे कि λ1 तो क्या था, पहले माध्यम में प्रकाशीय किरण का तरंगदैर्ध्य, और λ2 क्या था, दूसरे माध्यम में प्रकाशीय किरण का तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि μ12 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ2। अब लैम्डा जितना बढ़ेगा, लैम्डा
जितना बढ़ेगा म्यू उतना क्या होगा, कम होगा, और लैम्डा जितना कम होगा म्यू उतना ज़्यादा होगा। अब म्यू को आप जानते हो क्या होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। ये क्या होता है कि किसी भी प्रकाशीय किरण को बैंड करने की टेंडेंसी होती है कि वो कितना उसको बैंड कर सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकाशीय किरण को बैंड करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब आप देखो यदि λ2 ज़्यादा है, λ2 ज़्यादा तो म्यू क्या होगा उसके लिए, कम होगा। कम होगा तो उस प्रकाशीय किरण को कम बैंड करेगा। ठीक है, अब लैम्डा यदि ज़्यादा है, लैम्डा यदि ज़्यादा है तो म्यू क्या होगा, कम होगा, तो उसको बैंड क्या करेगा, ये कम करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो हम जानते हैं कि रेड जो प्रकाशीय किरण है इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है तो इसके लिए म्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। म्यू कम होगा तो ये थोड़ी सी बैंड करेगा इसको, इस प्रकाशीय किरण को कम बैंड किया है इसने, ऐसे थोड़ा सा बैंड किया। ठीक है, उसके बाद जो आगे वाला ऑरेंज है इसकी लैम्डा क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो, सॉरी थोड़ी सी कम हो गई। नीचे जाते हैं तो लैम्डा कम होती है, लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके लिए म्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा और बैंड हो जाएगी। नेक्स्ट कलर येलो आया, इसके बाद क्या होगा कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, और कम होगी, तो म्यू इसके लिए बढ़ जाएगा, तो ये और कम हो जाएगा, नीचे बैंड हो जाएगा। अब वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है, जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम होता है तो म्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो उसको ये ज़्यादा बैंड करे, तो वॉयलेट कलर को ये ज़्यादा बैंड कर देगा। इस प्रकार से अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण ये प्रकाश का विक्षेपण आपको दिखाई देता। ठीक है, तो बात समझाइए। देखो माध्यम एक ही है, माध्यम एक ही है, म्यू एक ही तो प्रिज्म है, लेकिन अपवर्तन अलग अलग हो रहा है। अगर जो आपने को अपवर्तन करवाया था मैंने बताया कि भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए म्यू भिन्न भिन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रंगों की जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तरंग दैर्ध्य तो आप जानते हो ना, जैसे ये वेव जा रही है, ठीक है, ये वेव जा रही है, इन जो पीक पॉइंट है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है लैम्डा, ये तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब कईयों की तो ये कम होती है, इस प्रकार से होती है, कईयों की ज़्यादा हो जाती है, इस प्रकार से कम है, इनकी ज़्यादा, इस प्रकार से अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या होता है कि जब भी कोई श्वेत प्रकाशीय किरण को प्रिज्म पर आपतित करवाया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वे 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। और इन 7 रंगों के समूह को आप क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, हम जानते हैं कि अलग अलग रंगों की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो अलग होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की। ठीक है, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था म्यू का, किसमें, अपवर्तनांक में, λ1 बटा में λ2, या इसको μ12 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में λ2 कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में λ2 कर सकते हो। यानी कि यदि लैम्डा बढ़ेगा, दूसरे माध्यम का लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। यदि लैम्डा कम होगा तो म्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझाइए आपको। अब लैम्डा जो म्यू है वो लैम्डा आर के लिए देखें अपने, रेड के लिए। अब रेड का लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इसका म्यू कम होगा। इसके लिए ये जो इसका अपवर्तनांक है वो कम काम करेगा, कम है तो इसको क्या करेगा, कम बैंड करेगा। ये जो रेड कलर की जो वेव है इसको क्या करेगा, कम बैंड करेगा, तो ऊपर ही रहेगी ये। देखो वॉयलेट कितनी बैंड होगी, ऐसे जाना चाहिए था, ये नीचे ऐसे चलेगी, यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि वॉयलेट जो रे है उसका वेवलेंथ क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन। ठीक है, तो वॉयलेट का देखोगे तो वॉयलेट का लैम्डा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए म्यू ज़्यादा काम करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ज़्यादा काम करेगा तो इसको ज़्यादा बैंड करेगा, तो उसको ज़्यादा बैंड करके यहाँ ले आए। रेड का लैम्डा कम था तो यहाँ रहेगी, तो इसके बीच जितने भी कलर हैं उनकी लैम्डा धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ये बैंड ज़्यादा होती जाएगी।
ठीक है। तो इस प्रकार से 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट आगे इसी का एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं आपने स्पेक्ट्रम की, जो है इंद्रधनुष। ये तो आपने देखा ही होगा, रेनबो। जब बारिश होती है तो आकाश में एक वक्राकार स्पेक्ट्रम दिखाई देता आप। ठीक है, जब कभी बारिश होती है तो आकाश में वक्राकार स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसको आप इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष या रेनबो। अब ये रेनबो क्या होता है कि जब कब बनता है इंद्रधनुष, कब बनता कि जब हल्की बारिश हो रही हो। ठीक है, जब हल्की बारिश हो रही हो, बूंदाबांदी हो रही हो, जिसमें बूंदे पृथक पृथक हो और सूर्य निकला हुआ हो, तब आपको ये स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो, अलग अलग बूंदे आपको दिखाई दे रही हो और इधर से सूर्य निकला हुआ, तब आपको इधर क्या दिखाई देता है, स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अब एक बनता कैसे है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसकी आप डेफिनेशन की बात करो तो क्या होती है, जब हल्की बूंदाबांदी हो और सूर्य उपस्थित हो तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। या आप ये कहें जब बारिश की बूंदें पृथक पृथक हों तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अब इंद्रधनुष कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। प्रकाश के इंद्रधनुष में कितनी प्रकाश की घटनाएं होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश के इंद्रधनुष में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, विक्षेपण होता है। ये इतनी घटनाओं का संयुक्त रूप क्या है, इंद्रधनुष है। ठीक है, कि जब इंद्रधनुष बनेगा तो तब उसमें अपवर्तन भी हो रहा होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। ठीक है, देखो जो इंद्रधनुष बनता है उसमें स्पेक्ट्रम जो होता है वो प्रिज्म के समान बनता है। प्रिज्म के समान बनता है कि ऊपर तो रेड कलर, नीचे वॉयलेट कलर। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रिज्म होता है इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रिज्म। क्या होता है, प्राइमरी प्रिज्म। अब कई बार क्या होता है, एक इस प्रिज्म के ऊपर नीचे एक और प्रिज्म बन जाता है जिसको अपने द्वितीयक प्रिज्म बोलते हैं। इसमें द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। कई बार इसके ऊपर एक इंद्रधनुष और बन जाता है जिसको अपने बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, इसके जो कलर का क्या होता है, जो कर्म होता है वो क्या होता है, प्रिज्म के ऑपोजिट होता है, प्रिज्म के विपरीत, वॉयलेट रेड। ठीक है, तो इसका कलर अपोजिट होता, तो ये आपको ध्यान में रखना। यानी कि इसका बाह्य कलर रेड होता है, आंतरिक वॉयलेट होता है, और इसका बाह्य कलर वॉयलेट होता है और आंतरिक क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई बार दो इंद्रधनुष बनते हैं जिसको प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। अब ये बनते कैसे हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लो ये वाटर ड्रॉप है अपन के पास, अलग अलग पृथक बूंदे बनाएंगे अपन।
ठीक है। ये बूंदे, यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर, ठीक है। ये दो बूंदे अपने प्राइमरी जो होता है अपना इन द रेनबो उसके लिए काउंट करेंगे, ये दो बूंदे सेकेंडरी रेनबो के लिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं आप, जैसे ये गोल बूंद से टकराएगा प्रकाश, ठीक है, लास्ट वाला कौन सा होता है, वॉयलेट। तो इससे प्रकाश अंदर प्रिज्म में माध्यम है, इसमें सॉरी बूंद के अंदर पानी है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा इसका, ठीक है। अपवर्तन हो गया। अब जैसे इससे टकराया तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ये इससे टकरा जाएगा, इससे टकरा, ठीक है। अब सघन से विरल में आ रहा है तो यह विलंब से दूर हो जाएगा, यानी कुछ यहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक है। इसके बाद रेड आएगी यहां से, ऐसे जाएगी, अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा इसका, और फिर अपवर्तन एक बार फिर हो जाएगा, इस प्रकार से। ये रेड थे, ठीक है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, फर्स्ट या प्राइमरी कह सकते हो आप, रेनबो, प्राइमरी रेनबो, ठीक है। इस प्रकार से बनता है। और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, यहाँ इसमें देखते हैं अपना, रेड आएगी, यहाँ नीचे रेड होती है इसकी जस्ट अपोजिट, इसमें नीचे से अपवर्तन होगा इसका, ये गई, अब इससे टकराएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, और फिर यहाँ से आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। ये आप स्केल से बनाओगे तो सही बन जाएगा आपका, ठीक है। ये रेड, अब वॉयलेट यहाँ फिर बना दोगे आप, जैसे ये बनी है, यानी कि इसमें दो बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, दो बार ही अपवर्तन होगा, इससे अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर ये ऐसे निकल जाएगा, ये वॉयलेट, ये अपना हो जाएगा सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है नीचे वाला, और ऊपर क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष, ये प्रेक्षक की आंख है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। प्रिज्म के लिए जो आवश्यक शर्त है, देखो ये जो एंगल है ये आपको ध्यान में रखना है, ये 40 डिग्री का एंगल होता है, ये जो बनता है 42 डिग्री का होता है, ये बनाते हैं 50 डिग्री का, ये लास्ट बनता है 53 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल्स आपको ध्यान में रखने हैं। जो प्राथमिक अपना बना है रेनबो, इसमें एंगल डिफरेंस कितना होता है, सीमांत रंगों का, वो कितना होता है, 42 माइनस 40, 2 डिग्री का। इसमें कितने का होता है, 53 माइनस 50, 3 डिग्री, ठीक है। इसमें कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 3 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। ये इसका रे डायग्राम है इंद्रधनुष का। देखो इसमें जो प्राथमिक अपना क्या है, इंद्रधनुष है, इसमें एक बार तो क्या होता है, एक बार अपवर्तन होता है, सॉरी 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है, 2 बार ही अपवर्तन होता है, और 2 बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंस 2-3 हो सकते हैं इसमें, इसके एक तो एंगल का हो गया, एक प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हो गया, और दूसरा
इसमें प्राथमिक तरांक में रंगों का क्रम हो गया, इस प्रकार से आप इसमें डिफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। और प्रकाश के जो इंद्रधनुष बन रहा है उसमें जो इसकी कंडीशंस है इंद्रधनुष बनने की वो क्या है, वो आप देख लो थोड़ी सी। ठीक है। इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें क्या हैं? सबसे पहली बात, तो जब आप इंद्रधनुष देख रहे हो तो सूर्य आपके बैक साइड होना चाहिए या पीठ पीछे कह सकते हैं। अब ऐसे खड़े हैं तो सूर्य पीछे होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, बूंदें पृथक पृथक हों, जो बारिश की बूंदें हैं ये पृथक पृथक हों। अगर कंटिन्यू हो रही हैं तब आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तीसरा, दोपहर में आप इसको नहीं देख सकते, दोपहर में इंद्रधनुष को देखा नहीं जा सकता क्योंकि सूर्य क्या होता है, सिर के ऊपर होता। ठीक है। तो अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन ये चीज़ें घटनाएं नहीं हो पाएंगी। या तो दोपहर से पहले देख सकते हैं उसको या आप दोपहर के बाद में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एक कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है इंद्रधनुष के लिए। ठीक है। तो ये था अपना प्रकाश के विक्षेपण की एक और घटना, इंद्रधनुष। ठीक है। इसके बाद जो आए अपना टॉपिक आएगा वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन इसके बाद करेंगे, ये प्रकाश का विक्षेपण आपका पूरा हो चुका। ठीक है। तो आज के लिए इतने, बाकी करते हैं कल। थैंक यू।